हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद अमरेश पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं प्रतिशतता के बारे में, हमने कुछ सूत्र बताया हुआ है या इसको कहेंगे एक ट्रिक बताई हुई है जो कि 1/10, 1/2, 1/3, 1/4 करके हुई है। ठीक है, तो उससे संबंधित हम क्वेश्चन लेकर आए हैं कि वो ट्रिक कहाँ पर अप्लाई होती है और कैसे अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये हमारा वो सूत्र है जिस पर वो ट्रिक लगाई जाती है। अगर ये सूत्र आपको नहीं याद है तो आप उस ट्रिक के माध्यम से मात्र 2 सेकंड में या 3 सेकंड में आंसर याद कर ला सकते हैं। इतना बड़ा सवाल दिखा हुआ है, ये 4 सवाल लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको ला सकते हैं मात्र 2 सेकंड में, सिर्फ क्वेश्चन को देख करके। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर हमें कम पूछेगा कि कितने प्रतिशत कम है तो हमें कम वाला लेना है, अगर पूछेगा कितने प्रतिशत अधिक है तो अधिक वाला लेना है। जैसा कि हम अभी इसमें बताने जा रहे हैं, ये हमारा सूत्र है जो कि बेसिक सूत्र है। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाएगा प्रतिशत वृद्धि बताइए तो आप प्रतिशत वृद्धि वाला ये सूत्र लगाएंगे। जैसे यहाँ पे पूछा है कि कितने प्रतिशत अधिक है तो इसको हम पहले फार्मूले के माध्यम से करेंगे, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से करेंगे। देखते हैं किससे हमें कम टाइम लगता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहले लिखा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो पहले हम लिखेंगे ये सूत्र के हिसाब से। जैसे यहाँ पर लिखा है कितने प्रतिशत कम है तो हम इसको प्रतिशत वृद्धि के हिसाब से लिखेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ठीक है, तो वो आएगी जैसे 10% कम है तो इसमें सूत्र क्या कहता है 100 गुणे प्रतिशत कमी। तो कितने प्रतिशत कमी है, पहले हम इसको 100 गुणे प्रतिशत कमी, तो कितने प्रतिशत की कमी है तो 10% की कमी है, तो हम 10 कर देंगे और नीचे करेंगे क्या लिखा हुआ है 100 माइनस प्रतिशत कमी, अर्थात 100 में से जितने भी प्रतिशत कम है वो हम उसको घटा देंगे। ठीक है, तो 100 में से कितने प्रतिशत कम है तो 10% कम है, तो 100 माइनस हम 10 कर देंगे, अर्थात ये हमारा आ जाएगा 100 गुणे 10/90, क्योंकि यहाँ पर हम 100 में से 10 कम करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हमने लिख लिया। उसके बाद काट कर देखते हैं कितना आता है, तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 9 से अगर 100 काटेंगे तो ये हमें मिलेगा 100 से अगर 9 को हम भाग देंगे, देखते हैं कितना मिलता है, तो 11 9 99 बचेगा एक, एक को हम लिखेंगे दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 11 का नम 1। ठीक है, मतलब 9 का नम 9, फिर ऐसे जाएगा तो 11 सही 1/9% हम इसको लिख सकते हैं। अगर प्रतिशत में हम इसको चेंज करेंगे तब। ठीक है, तो हमारा आंसर आता है 11 सही 1/9% या 11.11%, ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, इस सूत्र के माध्यम से। अगर यही सूत्र हमें याद नहीं रहा तो हम उसको ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे लगाएंगे, तो हमने 1 से लेकर के 12 तक बटे में आपको कुछ याद कराया हुआ है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा। 1/2, 1/3 करके हमने याद कराया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं वो सूत्र इसमें अप्लाई करते हैं, वो ट्रिक कौन सी लगेगी इसमें, तो वो ट्रिक हम देखते हैं। उसको आप मात्र 2 सेकंड में उससे आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है गीता की आय 10% कम है, तो हमने 10% का सूत्र क्या बताया था, 1/10 बताया था। इसमें क्या रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमें इससे अधिक वाला लेना है, अर्थात 1/10 है तो हमें क्या लेना है 1/9 वाला लेना है। तो 1/9 अगर हम लेंगे तो कितना आएगा हमारा, आप जानते हैं। जैसे यहाँ पर कहा 1/10 है तो हम क्या लेंगे 1/9 लेंगे। 1/9 का मान कितना होता है, अभी हमने बताया 1/9 का मान होता है 11 सही 11%। ठीक है, ये हमारा इतना आंसर आ जाता है। तो ये कैसे आया, ये उसी ट्रिक के माध्यम से आया। जैसे हमने कहा था 1/2 कितना होता है तो 50% होता है, 1/3 33 सही 3% होता है। ठीक है, तो उसी तरह 1/10 कितना होता है, तो 1/10 से हम एक ज़्यादा लेंगे, अर्थात 1/11 लेंगे, या 11 हम नहीं लेंगे क्योंकि वो परसेंटेज में कम हो जाएगा। जबकि अगर हम 1/9 लेते हैं, उससे एक स्टेप कम करते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज में वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि अगर हम इसमें परसेंटेज में वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें कम वाला लेना होता है, अगर परसेंटेज में हम कमी करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा वाला लेना होता है। जैसे कि यहाँ हमने परसेंटेज में यहाँ पर वृद्धि की 1/3 किया तो यहाँ पर परसेंटेज में कमी आ गई, और यहाँ पर हमने 1/2 किया तो परसेंटेज में वृद्धि आ गई। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हमें लेना है 1/10, हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1/9 का मान कितना होता है, आपने याद किया होगा, तो 11 से 1/9 होता है, या फिर कह लेंगे 11.11 होता है। ठीक है, तो ये बराबर होगा, अगर 1/10 का मान हम पूछेंगे आपसे तो 1/10 का मान आप कहेंगे 10% होता है। अगर 1/11 का मान पूछेंगे तो इतना परसेंटेज होता है। उसी तरह हम 1/8 का अगर मान पूछेंगे तो कितना होता है, तो आप बताएंगे, आपको 100 से भाग करना है उसको, किसको 8 को, नीचे वाले दिए गए संख्या को 8 से भाग करना है। उसके बाद देखते हैं कितना आएगा, 8 × 8 बचा 2। ठीक है,
उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, बचेगा 4, 8 पंचे 40, अर्थात 12.5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर 1/8 को हम करेंगे तब 12.5 या 12 सही 1/2%। ठीक है, तो हमें लेना क्या होता है यहाँ पर, हमें यहाँ पर उससे कम संख्या लेनी होती है। जैसे हमें कहा गया 10% का मतलब 1/10 होता है, और यहाँ क्या पूछा गया है कि उतना कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक का मतलब अगर हम 1/9 लेते हैं तो हमें परसेंटेज में अधिक आएगा, 11 सही 1/9% आएगा। अगर 10% देखते हैं तो ये 10% आता है। ठीक है, तो हमें यही करना होता है, ये हमारी ट्रिक होती है कि अगर हमें कम पूछा गया है, जैसे पूछा जाए कि आपको 10% दिया गया है और कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो हमें कमी वाला परसेंटेज लेना होता है। अगर हमें पूछा जाए कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो हमें वृद्धि वाला परसेंटेज लेना होता है। जैसे कि हमें इसमें दूसरा सवाल देखते हैं इसका, इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम दूसरा सवाल इसमें से लेते हैं। इसमें कहा गया है चीनी का मूल्य जो है 20% घट गया है, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, चीनी का मूल्य 20% घट गया है, तो ये कहता है 20% घट गया है। ठीक है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, किसी वस्तु का 1/5 घट गया, अर्थात पहले हमें 5 रुपये देना पड़ता था। ठीक है, अब चीनी का मूल्य घट गया है तो अब हमें जो है वो एक और ज़्यादा देना पड़ता है, अब 6 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, तो नहीं, चीनी का मूल्य 1/5% घट गया है, इसका मतलब पहले हमें 5 रुपये देना पड़ता था, अब 1 रुपया हमें घटा करके हमें 4 रुपये देना पड़ रहा है। इसका मतलब यही होता है कि 20% का मतलब जैसे 1/5 होता है, तो 20% से आगे क्या कहा गया है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया, अर्थात 5 रुपये पहले था तो हमें अब 4 देना पड़ रहा है। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता को पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो 1/5 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम कितना करेंगे, 1/4 कर देंगे। ठीक है, तो 1/4 का मतलब क्या होगा, कितने प्रतिशत यहाँ पर अधिक पूछा गया है, तो हम 1/5 से अधिक वाला प्रतिशत लेंगे, अर्थात 1/4 लेंगे। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 25% आएगा, क्योंकि यहाँ पर 20% दिया हुआ है, हमें अधिक वाला लेना है। अच्छा, 20% से अधिक कितना होता है, तो 25% होता है। अगर यही कहेगा कि कितना प्रतिशत कम लेना होगा, तो हमें क्या लेना होता है, 20% से कम क्या होता है, तो 1/6 हम इसको कर देंगे, ये हमारा कम वाला प्रतिशत निकल आएगा। कितना, 16 सही 2/3%। अगर यहीं पर लिखा होता कितने प्रतिशत कम चीनी प्राप्त करेगा, तब हम 1/6 को लेते, क्योंकि ये 16 सही 2/3% होगा। अगर यहाँ पर कहा है अधिक कितना होता है, तो हम अधिक वाला प्रतिशत लेंगे, अर्थात 25% लेंगे। 20 से अधिक कितना प्रतिशत होता है, तो 20 से अधिक 25% होता है। ठीक है, तो ये हमें याद करना पड़ेगा कि 1/2, 1/3 करके इसी तरह करके 1/12 तक हमें याद करना है, क्योंकि अगर अधिकतम मूल्य देता है तो 12% तक का देता है या 1/12 का देता है, और कम से कम देगा तो 1/2 का दे सकता है। ठीक है, उससे कम नहीं देगा। तो हम सूत्र को इससे लगाएंगे, इससे हमारा कितना आंसर आया, इससे हमारा आंसर आया, अगर वो 20% की कमी करता है और यहाँ पर अधिक पूछा है, तो इसका मतलब 20% से अधिक कितना होगा, तो 25% होगा, क्योंकि 22% कोई होता नहीं, 23 होता नहीं, 24 होता नहीं, और सीधा 25 होता है, जो कि 1/4 होता है, और ये हमारा 1/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह हम देखते हैं, इसको सूत्र में रख कर देखते हैं क्या हमें 25% प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है। तो इसको सूत्र में रखते हैं, चीनी के मूल्य कितना घट गया है, तो 20%, अर्थात प्रतिशत वृद्धि में 100 × 20 कर देंगे। ठीक है, कितने की कमी हुई है, तो 20% की कमी हुई है, 100 × 20 कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कितने प्रतिशत की यहाँ पर 100 माइनस प्रतिशत कमी, अर्थात 100 में से हम 20% घटा देंगे, बराबर करके देखते हैं। 100 × 20 ये हो जाएगा ऊपर वाला हमारा, और 100 में से 20 गया तो कितना बचा, 80। उसके बाद देखते हैं 0 से 0 काट देंगे, उसके बाद कितना बचा, तो 100 दूनी 200 हुआ, ये हमारा 200 हुआ, इसको हम इस 8 से भाग दे देते हैं, देखते हैं कितना आता है, तो 8 दूनी 16 आता है, बचा 4, और ये 4, ये 0 बचा, ये 0 हम यहाँ उतार लेंगे, तो 8 पंचे 40, अर्थात सूत्र से भी हमें 25% मिला, और इस तरह ट्रिक से भी हमें 25% मिला। ठीक है, या फिर हम दूसरा आपको याद करा देते हैं, अगर आप याद करना चाहें तो 50% होता है, 50% से कम कितना होता है, तो 25% होता है। ठीक है, अगर 25% से और कम करेंगे तो कितना होता है, 20% होता है। 20% से और अगर हम कम करते हैं तो 16 सही 2/3% होता है। 16 सही 2/3% से और ज़्यादा हम अगर कम करते हैं तो कितना होता है, 12 सही 1/4% होता है, तो 1/3 होता है, 12 सही 1/3% होता है। उसके बाद और कम करेंगे तो 11 सही 1/9% होता है। उसके बाद और कम करेंगे तो 10% होता है। अगर इतने तक आप याद कर लेते हैं प्रतिशत,
तो हमें क्या पूछा गया है, अब इसी सूत्र से आप देख सकते हैं हमें जो पूछा गया है उसका आंसर हम दे सकते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया था सीता किया गीता किया से 10% कम है, अर्थात 10% से ज़्यादा कितना होता है, तो 11 सही 1/9% होता है, तो इसका आंसर 11 सही 1/9 आ गया। उसी प्रकार है चीनी का मूल्य 20% घट गया है, तो इसमें क्या पूछा है अधिक कितना होता है, तो 20% कहाँ है, 20% से अधिक कितना होगा, तो ये अधिक वाला हुआ तो ये 25% हो गया। उसी तरह इसमें तीसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो 20% कम है, हम 20 पर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर रुकेंगे। उसके बाद देखते हैं बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो, तो यहाँ पर क्या शब्द आया, अधिक आया, तो अधिक हम देखते हैं 20% से अधिक कितना होगा, तो 25 होगा, अर्थात इसका आंसर तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी होगा 25% होगा। उसी तरह हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ठीक है, तो 50% कम थी, 50 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं 50% कम थी, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचाई, यहाँ पर अधिक आया है, तो 50% से अधिक कितना होता है, तो 100% होता है, ठीक है, 50 से अधिक कितना होता है, तो 100% होता है, अर्थात करीम जो है वो रहीम से 100% ऊंचा होगा। अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो हम इसमें ट्रिक में लिख करके हम रख करके दिखा देते हैं। ये हमारा ट्रिक से 25% आया और ये हमारा ट्रिक से कितना आया, तो ये ट्रिक से आया हमारा 50 से अधिक पूछा है ना, 50 से अधिक कितना होता है, तो 100% होता है, यहाँ पर हम 100 लिख दे रहे हैं। उसके बाद देखते हैं क्या हमारा ये ट्रिक से आंसर सही आता है या नहीं आता है, तो देखते हैं ट्रिक से भी सूत्र से भी हम लगाकर इसको देखते हैं क्या ट्रिक काम करती है या नहीं करती है। जैसे यहाँ कहा गया पुस्तक का अंकित मूल्य 20% कम है, अर्थात 100 × 20 हम कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें से ये इसमें अधिक दिया हुआ है और यहाँ पर सूत्र में माइनस दिया हुआ है, तो 100 में से हम माइनस कर देंगे, कितना 20 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आया 100 × 20/80 आया, ठीक है, 100 में से 20 माइनस करेंगे 80 बचेगा, 0 से 0 काटेंगे, 200 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25%, ये हमारा आंसर आ गया जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, मतलब एक रहीम था उसकी ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो हम इसको सूत्र के माध्यम से भी देखते हैं, तो 100 × 50 बटे उसके बाद देखते हैं 100 माइनस प्रतिशत कमी, तो कितने प्रतिशत कम थी, तो 50% कम थी, तो 100 में से हमने 50% कम कर दिया, ये कितना आया 100 × 50/50, ठीक है, क्योंकि 100 में से 50 जाएगा तो 50 बचेगा, तो देखते हैं ये 50 से ये 50 कट गया हमारा, ये कितना बचा 100, अर्थात करीम की आयु जो है, करीम की ऊंचाई जो है रहीम की ऊंचाई से 100% अधिक थी, ये हमारा आंसर आ गया सूत्र के माध्यम से। तो चाहे आप ये ट्रिक लगाएंगे तो ट्रिक से भी 100% आ रहा है, और अगर सूत्र से लगाएंगे तो सूत्र से भी हमारा ये 100% आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप तो चाहे ट्रिक से लगाइए चाहे सूत्र से लगाइए, अगर आप वो ट्रिक याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको सूत्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है और मात्र 2 सेकंड में आप आंसर ला सकते हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए बस वो ट्रिक हमने यहाँ पर दिखा दी कि कैसे सवालों में वो ट्रिक लागू होती है, ठीक है। अब चाहे प्रतिशत वृद्धि के ऊपर हो या प्रतिशत कमी पर हो, जैसे अभी यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि दिखा देता तो 20 से ज़्यादा कितना प्रतिशत होता है, तो 25% होता है, तो हम उसको 25% लगा देते हैं आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे हमें चाहे प्रतिशत वृद्धि पे पूछे या प्रतिशत कमी पे पूछे, हम प्रतिशत के आधार पर उसको वृद्धि या कमी कर सकते हैं उसमें, और उसी ट्रिक के माध्यम से हम सवाल लगाएंगे, प्रतिशत से संबंधित जितने भी सवाल होंगे उसी ट्रिक से लगेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिएगा, लोगों में चैनल को शेयर कर दीजिए और लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।